राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। साल में एक बार आपको अवसर मिलता है। ये महान दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती का पिछले काफी सालों से शिवानी के इस आश्रम में होता आया है और सबको पता होता है इस दिन का। बहुत खुशी की बात है, महापुरुषों के आगमन इस पृथ्वी पर जीवों के कल्याण के लिए होते हैं और उनकी याद जब आती है, उनकी शिक्षाएं समाज के लिए किए गए उन द्वारा सुधार, भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाने वाले, जीवों को कल्याण करने वाले उनके उपदेश हमें समय समय पर ये याद दिलाते हैं ताकि हम उस मार्ग से ना भटकें, दुनियादारी के पचड़े में ना फंसें, बुराइयों से बचें और सच्चाई के रास्ते पे चलें। सच्चाई का रास्ता सिर्फ भक्ति का ही मार्ग है। दुनिया के तो जितने भी काम हैं हमारे स्वार्थ के हैं, लाभ के हैं। निश्चित रूप से जब उन कामों में चाहे हम कितने भी सच्चाई और ईमानदारी से करने का प्रयास करें, फिर भी कहीं ना कहीं गलती होने की गुंजाइश होती है। संतों का जीवन होता इसीलिए है कि संसार के भटके हुए जीव उनसे ज्ञान का मार्ग लेके नाम भक्ति, सेवा भक्ति, गुरु भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करें। काशी जी बड़ी धार्मिक नगरी है, आज से नहीं आदि काल से है। जितने भी संत महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी जाके वहां पे गंगा स्नान किए हैं। उस धर्म नगरी में रह के जो अपनी आस्था थी कि उस नगरी में जाने के बाद जीव के सभी कर्म कट जाते हैं, उसी धर्म नगरी में संत शिरोमणि रविदास जी का भी जन्म हुआ। कबीर साहब जी भी वहीं हुए और भी अनेकों महापुरुष वहां हुए, लेकिन इन महापुरुषों का नाम इसलिए लिया जाता है कि संतों में ये सबसे उच्च कोटि के संत हुए हैं, जिन्होंने जात पात का भेदभाव मिटाया। पुराने समय में जो आडंबर फैले हुए थे, कहते थे कि प्रभु भक्ति या शास्त्रों का अध्ययन करना या सत्संग और ये जितने भी दूसरे धार्मिक काम करना
किसी दूसरी जाति वालों को अधिकार नहीं देता। पंडितों का बोलबाला था। वैसे तो धार्मिक सारे जितने भी कार्यक्रम होते थे ब्राह्मण लोग ही करते थे, और उस जमाने में जाति प्रथा का इतना बोलबाला था कि छोटी जाति में जन्म लेने वाले को अछूत समझते थे, उनसे कोई बात करना नहीं चाहता था, मिलना नहीं चाहता था, उनको नफरत की दृष्टि से देखते थे। और उस समय में रविदास जी ने जाति पाति के भेदभाव को खत्म किया। संतों की ये महानता होती है कि वो जीव को वास्तविकता बताते हैं। जाति पाति इंसान ने बनाई है, प्रभु ने नहीं बनाई। ये उनका संदेश था। उन्होंने लोगों को समझाया कि भक्ति करना सबका अधिकार है। कोई किसी जाति में पैदा हुआ हो, किसी देश में पैदा हुआ हो, क्योंकि सभी प्रभु की संतान हैं। उसकी प्रभु की नजर में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। बल्कि उनको नीची जाति में अगर ये कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कबीर साहब जी को जुला के घर से माना जाता है, नामदेव जी को छिपी के घर से माना जाता है, रविदास जी को चरमकार जाति से माना जाता है, और भी कई इतने संत हुए हैं। सैन भगत नाई जाति से माना गया, लखवा माड़ी जाति से था, धन्ना भगत जाट जाति से था। तो जो जिस जाति में पैदा हुए तो इन जातियों को यूं मानते थे। जाति भेद था, बहुत आपस में उनका टकराव था। तो ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे से छोटा बड़ा जाति का भेदभाव समझते थे, तो इस नाम का प्रचार करना, जाति भेद को मिटाना और उनको ये समझाना कि सबका अधिकार है, कोई भी प्रभु की भक्ति कर सकता है, ये काम सबसे ज्यादा किया तो रविदास जी ने किया। और उन्होंने इतने साफ और सीधे शब्दों में समझाने का प्रयास किया। बल्कि यहां तक कि चित्तौड़गढ़ की रानी भी उनकी शिष्या बन गई। राजा राजघराने में होते हुए उनको ये बात, उनकी शिक्षा ने ही इस रास्ता दिखाया कि भक्ति करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि गुरु ऊंची जाति का ही हो। भक्ति की नाम की कमाई जो भी करता है वही सबसे ऊंचा बन जाता है। तो रविदास जी ने उनको, लोगों को ये सिद्ध करके दिखाया। अनेकों बार उनको इस बात के लिए परीक्षा देनी पड़ी। काफी बार ऐसे टकराव हुए। उस समय के जो राजा थे उनके सामने भी ऐसी शिकायतें गई, तो उन्होंने भी उनकी परीक्षा के लिए बुला लिया। और रविदास जी ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जन्म इंसान का पिछले कर्म के कारण अपने कर्म भोग के लिए होता है। गुरु रामानंद जी के शिष्य थे वो भी। पिछला जन्म उनका बताया जाए तो जब पिछले जन्म में रामानंद जी के आश्रम में ही रहते थे और गुरु रामानंद जी ने उनको भिक्षा के लिए भेजा। रोजाना ही भेजते थे। तो भिक्षा का मतलब ये था कि भिक्षा किसी एक घर से नहीं लेते थे, घर घर में जाके भिक्षा लेते थे और उनके लिए जो भी सामान लेके आते थे
आश्रम में रहने वाले सेवक, भिक्षुक या जो भी वहाँ साधु लोग रहते थे, हम उनको आजकल सत्संगी या सेवक कह देते हैं, उनके लिए भोजन तैयार किया जाता था। रविदास जी को गुरु रामानंद जी ने एक दिन भेजा भिक्षा लेने के लिए। बारिश हो रही थी। उनके पड़ोस में ही एक सेठ था जो धनवान कहो तो बड़ा कंजूस था, लोगों का खून चूसता था, उनको लूट खसूट करता था, झूठ बोलता था। तो जो भी अनाज या कोई चीज आदमी गलत तरीके से कमाता है, झूठ का, बेईमानी का, या किसी को धोखा देके कोई वस्तु लेके आता है और उसका कोई सेवन करता है, तो उस इंसान के विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए हिदायत ये थी कि भिक्षा हर घर से लेके आओ। उनमें सब प्रकार का थोड़ा 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 जो मिश्रण होता था, उसमें किसी एक आदमी का प्रभाव नहीं होता था। लेकिन उस दिन रविदास जी जब लेने के लिए गए, बरसात हो रही थी, उनका पैर फिसल गया, पैर में बड़ी चोट आ गई। तो उस घर का आदमी, उसके लड़के ने देख लिया कि ये सेवक जो भिक्षा के लिए रोजाना आता था, आज गिर गया, उसको उठा के लेके गया घर में और कहने लगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितनी भिक्षा की जरूरत है हम अपने घर से दे देते हैं। उसके घर का अन्न अच्छा नहीं था, शुद्ध नहीं था, नेक कमाई का नहीं था, ईमानदारी का नहीं था, सच्चाई का नहीं था। तो जो इस प्रकार का अन्न खाता है, उस इंसान का कभी शुद्ध मन नहीं हो सकता। अन्न का, वस्तु का इंसान के विचारों पर जो प्रभाव पड़ता है, वो उसके जीवन को बनाता है। जैसा इंसान खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसी बोलेगा वाणी। इसलिए जो इंसान अपना शुद्ध अन्न कमा के खाता है, उसके हमेशा विचार शुद्ध और नेक रहेंगे। और जो हेरा फेरी का, बेईमानी का, इधर उधर से लूट खसूट का जो इंसान खाता है, अन्न खाता है, या कोई भी वस्तु जो उसको दी जाती है या वो उसको लेके आता है, बच्चे, संतान या परिवार का कोई भी आदमी जो खाता है, उनके विचार बिगड़ते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे, क्योंकि उस चीज में उसका प्रभाव होता है। अगर शुद्ध अन्न खाया जाए तो आप भी देखोगे कि कभी कभी आदमी शुद्ध अन्न या शुद्ध वस्तु किसी की दी हुई खाता है। जैसे आप जाते हो, मंदिर में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, प्रसाद आपको दिया जाता है, आप उसको प्रसाद कहते हो, क्योंकि वहां प्रभु के नाम का चिंतन होता है, उनका सुमरण होता है, उनका ध्यान होता है। तो जैसे जिस वातावरण में वो चीज बनती पकती बनती है, उस चीज में वैसे ही विचार होते हैं। घरों में कितना ही आप अच्छा भोजन बनाओ, वो मजा नहीं आता अगर तुम आश्रम और मंदिर के प्रसाद को जाके हाथ पे रख के जो खाते हो, उसमें कितना आनंद आता है, स्वादिष्ट होता है, शांति मिलती है उसके खाने के, विचार हमारे शुद्ध बनते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उस प्रसाद को बनाते वक्त जो सेवक बनाते हैं वो और कुछ ज्यादा नहीं करते, तो कम से कम नाम का सुमरण करते हैं। जिस वातावरण में बना है उसका, वहाँ का जो आभा मंडल है, उसमें वही विचार घूमते रहते हैं। इसीलिए पवित्र जगह में जाते हैं, वहाँ जाके हमारे विचार जाने मात्र से ही शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। बुरे स्थान पे जाते हैं तो देखते ही हमारे विचार बिगड़ते चले जाते हैं। किसी ठंडे प्रदेश में जाओगे, आपको ठंडक मिलेगी, खुशी मिलेगी।
गर्म जगह में जाओगे तो गर्मी ही लगेगी, फूलों के बगीचे में जाओगे तो आपको खुशबू मिलेगी, शमशान घाट में जाओगे आपको भूत प्रेतों की बात याद आएंगी, क्योंकि वहां का वातावरण वैसा ही बना होता है। तो उस घर में गया, उन लोगों का अन्न शुद्ध और पवित्र नहीं था। रविदास जी उसको लेके चले गए, और जब वो अन्न खाया और तो ऐसा गुरु रामानंद जी ने महसूस किया कि भाई आज भिक्षा कहाँ से लेके आए। बोले जी आज तो मेरे पैर में चोट लगी थी, गिरने के कारण, उसका नाम पता नहीं, छोटूमल गोटूमल उनके नाम थे, कि उसके घर से बोले अरे तुम तो बहुत गलत काम किया है, उनका तो अन्न शुद्ध नहीं है और तुमने वो अपवित्र अन्न लेके आया है, उसका प्रसाद बनाया, इसीलिए आज मेरे मन में विचार अच्छे नहीं है, तूने गलत किया है, जा। उसको रविदास ने कह दिया कि तेरे को सजा मिलेगी इसकी। जब ऐसा कुछ कहा तो दूसरे तीसरे दिन रविदास जी उस जन्म में चोला छोड़ गए, और कुछ दिन के बाद उनका जन्म जो है इस बात के कारण हरिजन के घर में जन्म हुआ। हरिजन के घर में जन्म हुआ तो उस जन्म की उसको बातें याद थी, अपनी मां का दूध नहीं पिया। लेकिन कहते हैं जन्म जब लिया तो जन्म लेते ही वहां उनके घर में इतना प्रकाश हो गया कि उसको देख के हैरानी हुई उनको। रविदास जी की माता जी बड़ी खुश हुई, सब लोग बड़ी खुशियां मनाई गई कि लड़का पैदा हुआ है, बहुत अच्छा है, कि इसके आते ही घर में इस प्रकार का प्रकाश नजर आया। बड़ी आसपास में भी लोगों में बड़ी इस बात की चर्चा हुई, लेकिन दूध पीना बंद कर, दूध नहीं पिया, क्योंकि रविदास जी को पिछले जन्म की बात याद थी। और गुरु रामानंद जी के संतों की ये बात होती है, सहज स्वभाव में भी अगर कोई बात कहते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उनमें मौज होती है, उनकी कोई भी बात मिथ्या नहीं होती या उसका मतलब ही कुछ गहरा होता है। एकाएक अचानक कोई काम करने के लिए चल पड़े, तो उनकी आदत थी कि वो गुरु रामानंद जी भी भेदभाव नहीं करते थे, वो गरीबों से प्यार करते थे। तो सुबह ही चल पड़े घूमने के लिए, सेवक उनके साथ थे। उधर से रविदास जी की माता जी उनके पिताजी से कहने लगे कि आप लड़के के बारे में किसी से साधु महात्मा से पूछ के नहीं आते, किसी से पूछा नहीं करवा के आते, किसी आदमी जो शाणे या कुछ होते हैं उनसे क्यों नहीं पूछते कि क्या कारण है, हमारे बच्चे को तो कुछ ना कुछ गलत है, दूध नहीं पीता 3 दिन तक, ये कैसे जिएगा, जाओ। उधर से उनके पिताजी चले, सामने से गुरु रामानंद जी आ गए। रामानंद जी आए तो उन्होंने शीश झुकाया, कहने लगे भक्ता क्या हाल है आपका। बोला जी हाल तो ठीक ठाक है गुरुवर, परंतु एक बात होगी कि घर में लड़का हुआ था, 3 दिन से उसने दूध नहीं पिया है, रोए जा रहा है। बोला चलो, शायद मैं इसी काम के लिए आया हूँ, कोई काम तो था ही नहीं। गुरु रामानंद जी उनके घर चले गए, जाके उनकी तरफ देखा, गोद में लिया और लेके कहने लगे अब के बाद में दूध पी लेना, तेरा सारा जो कर्म था वो पूरा हो गया। तो रविदास जी का वो जन्म का जो कर्म था थोड़ा सा, उसके कारण उसको जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनके विचार वही शुद्ध और पवित्र थे। पिछले जन्म के संस्कार लेके जीव दुनिया में आता है। संत यही बात समझाते हैं कि इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि में घूमने के बाद सब कर्म उसके पूरे हो जाते हैं। कोई शुभ कर्म, कोई संतों की कृपा, कोई मालिक की दया, कोई उनका अच्छा किया हुआ कर्म आगे आता है तो इंसान का चोला मिलता है। स्वामी जी महाराज ने कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म, एक आध जन्म नहीं,
इंसान का जन्म कोटि जन्मों के बाद मिला है। और वो क्यों मिला कि हम दुनियादारी के काम नहीं, वो तो करके देख लिए, लेकिन याद हमें नहीं है। याद किसी को कुछ नहीं है। वो अगर याद हो तो इंसान अपने कर्म बिगाड़ेगा नहीं कोई भी। उसको ये भी पता नहीं है तेरी मौत कब हो जानी है। अगर ये भी पता लगे तो इंसान का जीवन दूभर हो जाएगा, कोई जीना ही नहीं चाहेगा। क्यों? उसी दिन से सोच लेगा मुझे तो फलां दिन चला जाना है, मैं क्या करना है। लेकिन ये खेल काल जाल का, इसको इसीलिए कहते हैं माया का पसारा है और काल का ये रचा हुआ सारा प्रपंच है। लेकिन इसमें संत एक ऐसे हैं जो इस जीव को इस जंजाल से निकालने वाले हैं, परंतु काम कठिन है। उनको अगर सीधी बात बताई जाती है समझ में नहीं आती। ये कोतक देख के जब रामानंद जी उनको कह के चल दिए, बोला कि ले दे दो, घुरबिनिया नाम था उनकी माँ का, कि दे दे उसको दूध पिला देगी। जाके दिया, उसने दूध पी लिया। दूध पी लेने के बाद गुरु रामानंद जी के ही शिष्य हुए वो, और इतने बड़े संत शिरोमणि कहा जाता है कि सब लोग ऊंचे से ऊंचे राजा महाराजा, बड़े धनी लोग, सब उनको आगे मत्था टेकते थे और सबके साथ बड़े प्यार से, बड़े शांति से, शालीनता से अच्छा बर्ताव करते, उनको मीठा बोलते, और उस अच्छे व्यवहार में ही उनको सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है कि वो हर जीव के दुख को अपना दुख समझते हैं, लेकिन संत को समझने वाला होना चाहिए। सच्ची लगन जब होती है तो संत उसके हृदय के कपाट खोल देते हैं। अपनी प्रयास और अपनी मेहनत काम इतनी नहीं देती जितनी गुरु की कृपा और दया काम करती है। और जिस पर गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए तो यूं समझो कि उसके कोई पिछले जन्म के भाग ही पूरे और अच्छे हैं। बिना पिछले जन्म की कृपा के नहीं हो सकता। लेकिन दुष्ट आदमी भी देखा देखी अगर सत्संगों में आते हैं, उनके विचार कभी शुद्ध और पवित्र नहीं रह सकते। चाहे वो कितने दिन सत्संग में रह लें, चाहे उन पर गुरु कितनी कृपा कर ले, क्यों? वो कृपा को मानते नहीं है, उन्होंने अपने हृदय में बैठाया नहीं है। अब वाणी तो स्वामी जी महाराज की बड़ी अच्छी थी कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। यही वाणी इससे पहले गाई थी ना, कि गुरु के समान देव तो दूजा नहीं। कहने में तो सब कह देते हैं, कहनी मीठी खांड सी करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। इंसान कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर जो कहता है वैसा ही वो कर भी ले तो अगर जहर भी होगा तो अमृत बन जाएगा। अगर होगा तो अमृत कैसे बन जाएगा? ये उसी से मिलती जुलती बात है। मीराबाई जो रविदास जी की शिष्या थी, ऊंचे घर से थी, और लोगों ने कहा कि इसने जो है नीची जाति का गुरु क्यों बनाया। ये शब्द गाती फिरती है, नाचती फिरती है, सत्संग करती है, ये हमारे कुल के, हमारे ऊंचे खानदान के, हमारी जाति के खिलाफ है। उसको मारने के अनेक प्रयास किए। शादी तो की थी, लेकिन राणा जी की उम्र नई, जल्दी उसकी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। तो मीराबाई को तो सिर्फ सहारा यही था कि उसने अपने मन को भक्ति में ही लगा दिया। बचपन से ही उसको लगन थी, श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। लेकिन जब रविदास जी मिले, जिनसे उनके भरम मिटे, तो उन्होंने नाम में अपने आप को ऐसा जोड़ दिया कि उसको दूसरी चीज ही नजर नहीं आती थी। नाम वो ताकत, वो शक्ति है कि वो अमृत को भी, जहर को भी अमृत बना देती है। किसी से जो भी उन्होंने कहा सब बात मानती गई, और किसी की बात मानती नहीं थी। आखिर में उसकी माँ ने कही, उसके भाई ने और उनके दूसरे घर वालों ने जोर दे के कहा कि मीराबाई की माँ से
कि आपकी बात मानती है, आप इसको विष दे दो, और किसी का ये कहने से लेगी नहीं। और उसकी माँ ने विष दिया तो ये कह के दिया कि मीरा ये ले, ये अमृत है, ये अमृत है, इसका पान कर ले। बोले कि अमृत है? बोले हाँ। उसको जब पिया तो उसको अमृत जैसा स्वाद आया और कहने लगी, माँ क्या और है क्या? बहुत स्वाद है, और है क्या? ये जो आपने अमृत दिया ये और है। इसलिए कहीं कहने सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेने को सब ने आपने नाम लिया होगा ना, लेकिन सच्ची ईमानदारी के साथ बताइए ना, आप नाम का कितना जाप करते हो, कितना ध्यान में बैठते हो? कभी एकाग्रचित होके कभी सोचते हो कि नाम क्या चीज है, कि प्रभु क्या चीज है, जिसके लिए आपको इतना समझाया, इतना बताया जाता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आदमी कुछ भी नहीं तो उससे कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं करता उससे ये इतना अच्छा है कि कम से कम दूसरी जो बुराइयां हैं, छोटे मोटे पाप कर्म में, उनसे बच जाते हो। परंतु उनसे हल तो नहीं निकलता। अच्छी बात है, उन बुराइयों को त्याग दिया तो अब वो त्यागने के बाद में ही तो उस रास्ते पे चल पाओगे। उस विष को अमृत आप भी बना सकते हो। वही नाम मीना जी ने जपा था, वही नाम रविदास जी ने, वही कबीर साहब ने, और वही नाम आपको भी मिला है। लेकिन आपके तो छोटे मोटे काम भी नहीं होते, आपकी तो रोजाना ही शिकायत रहती है। क्यों है वो शिकायतें? इसलिए है कि हम ना तो गुरु के वचन की पालना करते हैं और ना ही उस पर यकीन और विश्वास करते हैं। बात बड़ी सादी सी कह दी कि गुरु की कर हरदम पूजा। गुरु की पूजा क्या है? गुरु के चरणों में मत्था रगड़ना पूजा नहीं है। उनके चरणों में जाके कोई प्रसाद चढ़ाना, कोई उनको तोहफा देना उनकी पूजा नहीं है। उनको इतना महान क्यों बना दिया कि उनके समान कोई देवता नहीं है? कोई देव क्यों नहीं है? अरे कोई देव आपको बताने वाला नहीं है, आके अपने मन से मानते हो, मन से करते हो। गुरु जिंदा देव है, वो देवताओं का देवता इसलिए है जिंदा देव। वो तुम्हें जो रास्ता दिखाता है उसमें तुम्हारा कल्याण है, उसमें तुम्हारा हित है। वो बात कहते हैं, वो मानते जाइए ना। उनमें उनका खुद का हित नहीं, किसी दूसरे का हित नहीं, तुम्हारे कल्याण की, तुम्हारे हित की, तुम्हारी भलाई की, तुम्हारे खोटे कर्मों को मिटाने की बातें हैं। वो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए ही तो सारा अपना इतना पुरुष लगाते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि शायद वो काम गुरु का ही होगा। अगर कोई ऐसा अवसर आता है तो गुरु को ही कह देते, तेरा नाम छोड़ दिया मैंने। उसका नाम कैसे छोड़ दोगे? उसका तो नाम उसके पास है, तुमने छोड़ दिया, अपना छोड़ दिया। तुमने छोड़ दिया सच्चाई का मार्ग, छोड़ दिया, क्योंकि तुम काम के, क्रोध के, लोभ के, दुनियादारी के, ऐबों के कीड़े हो। उनको नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा जीवन वो है गंदगी का। जो उस गंदगी में जीना चाहता है वो छोड़ देगा। उनकी नजर में ना कुछ माँ बाप है, ना गुरु का कोई सिद्धांत है, ना कोई मर्यादा है, ना कोई उनकी कोई ठिकाना है। जो गुरु को ही तुमने सब कुछ मान लिया तो उनकी शिक्षा को भी मानिए। तो इसलिए कही कि अगर गुरु को तुम मानोगे और तुम जो कहते हो वैसी करनी करोगे तो तुम्हारा विष का अमृत हो जाएगा। कहना में तो जोर नहीं लगता, कह दो, कुछ भी कह दो, मैं भी बहुत कहूंगा आपको। लेकिन अगर करोगे ना, मैंने तो थोड़ी सी सेवा की थी गुरु की, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया शीत मीत में, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नबाजी। गुरु की मेहर किसकी होगी? गुरु को खुश कर लो, गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु जो कहता है वैसा करते जाओ। अगर तुम्हें लगे कि इसमें गुरु का स्वार्थ है, गुरु का लालच है, नहीं,
अगर गुरु का स्वार्थ और लालच नजर आए तो उसके पास भी ना जाओ, उस गुरु का मुंह भी ना देखो। वो गुरु नहीं है, ठग है, चोर है, वो लुटेरा है। उस गुरु के पास जाओ, तुम्हारे जीवन के कल्याण की बातें बताए, तुम्हें बुराई से दूर ले जाए, तुम्हें प्रभु के रास्ते पर ले जाके तुम्हारे इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करा दे। और ऐसे अवसर आते हैं। तो आज तो विशेष रूप से रविदास जी की जयंती है। उनके जीवन की लीलाएं अगर देखोगे कैसी कैसी, कि उनको तो प्रभु ने एक बार परीक्षा करने के लिए लाल दे के चले गए। 9 करोड़ का लाल होता है। घर वालों ने अलग कर दिया। शादी के बाद बोला काम करता नहीं है, हमेशा ये तो अपने भजन भक्ति में लगता रहेगा, पूजा पाठ में लगा रहता है, तेरे से हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, अलग हो जाओ। जाके अलग हो गए, झोपड़ी बना ली अपनी, पत्नी साथ में थी, जूतियां बनाने का काम करता। लेकिन जूतियां बनाता के संतों की तो ये बात है, काम जैसे महापुरुषों ने फरमाया है कि हाथ से काम करो, जबान से राम जपो। काम करते रहो, करते करते ही आप राम का जाप कर सकते हो। जरूरी नहीं है बहानेबाजी लगाते हो। काफी आके मेरे से भी कहते हैं, बोले जी बैठने में तो मुझे तकलीफ होने लगी, मैं बैठ तो नहीं सकती, नाम क्यों कर लूं। नाम तो भाई चाहे लेट के ले ले, सो के ले ले, रोटी बना दी ले ले, सब्जी बना दी ले लो, काम चलते ले लो, बस में सफर करते ले लो, कौन रोकेगा। नाम किसी को दिखाने की चीज है क्या। या काफी आगे ज्यादा इनकी शिकायत होती है कि जी मेरा घरवाला नहीं लेने देता मुझे नाम। क्यों नाम का प्रचार करना है आप लोगों ने, क्यों दिखाओ, देखना उसे तुम क्या मन में क्या सोच रही हो ना। इसका मतलब तुम नाटक करते हो, दिखावा करते हो, उसको चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हो। अरे नाम तुम्हारा अपना है, तुम्हारे पास तो तुम्हारे मन में है, उसको कौन रोक देगा, कौन आपको मना करता है। तो हृदय से मन का नाम लिया जाता है। कबीर साहब सीधी बात कहते हैं कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। जोर जोर से कहते हैं, ताना तनते जाते हैं और कहते हैं ताना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजांगे राम। काम करता है, ताना तनता है, कपड़ा बुनता है, कहता है कि राम कौन भजेगा। मन में तो राम जपता है, मन में तो राम जपता है, लेकिन ताने का काम करता है। तो लोगों को समझाता है कि अरे ताना तड़ने में रुकावट नहीं है, ये नाम जपने में रुकावट नहीं है। तो रविदास जी ने भी ऐसा सिद्ध करके दिखाया। काम करते हैं। कहीं पंडितों ने कहा कि तू तेरे कहाँ जनेऊ है, जनेऊ दिखा दिया। बोला मेरे तो 4 जन्मों के जनेऊ पड़े हुए हैं, एक का थोड़ा है। सिद्ध करके दिखाया उन्होंने। 9 करोड़ का लाल बोले कि रख दे, जिसके 2 टाइम की रोटी नहीं, 9 करोड़ के लाल की तरफ आंख उठा के नहीं देखे, भक्ति वो है। हमें तो अगर किसी की 10 रुपए की चीज देखी जाए तो हमारी नजर में कमी आ जाती है, नीयत खराब हो जाती है, उठा लेते हैं उसको। ये छोटी मोटी बातें भी हमें गिरा देती हैं। सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं, लेकिन छोटी करते करते बड़ी हो जाती है। अपनी नीयत को कभी खराब ना करो। नीयत को अगर सच्ची रख के काम करोगे तो कभी कमी नहीं आएगी। कमी क्यों नहीं आएगी, मालिक सब देखता है। वो समय समय पर कदम कदम पर परीक्षा लेता है। बनावटी और झूठी बात तो चलेगी नहीं। हर काम में हम किसी न किसी प्रकार से झूठ की कपट की मिलोनी करते हैं। सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अरे जिसने पैदा किया है उसने हमारा सब इंतजाम कर रखा है, ये हमारी भूल है। तुम अगर सच्चे मन से करके देखोगे तो वो तुम्हें अपने आप टाइम पर हर चीज देगा। लेकिन हमें अडिग और सच्चा बन के रहना है। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखना है, नीयत को खराब नहीं करना।
नियत खोटी जब हो जाएगी ना, फिर तो वो भी नजर फेर लेगा। तो संतों का ये उपदेश है कि पहले अच्छे और सच्चे बनो, पवित्र बनो, ख्याल अपने ऊंचे रखो, तब जाके भक्ति के मार्ग में सफलता मिलेगी। 9 करोड़ का लाल लेके गया, कहने लगा रख दे भाई। छपड़ी थी, छपड़ी में बोला टांग दे कहीं भी। कुछ दिन के बाद में आया, कहते तो कहें कि परमात्मा स्वयं आया था ये देखने के लिए कि मेरा भगत दुख पाता है, दे जाऊं, इससे कुछ ना कुछ बना लेगा। लेकिन क्या बनाना था? जब कुछ दिन के बाद आया कि देखा तो कहने लगा मैं तेरे को लाल दे के गया था, अब भी तेरी यही हालत है कि मुझे तो याद नहीं कब दे के गए थे, कहाँ है वो? बोला घर रख के गया था, वहीं होगा। देखते मिट्टी जमी पड़ी है, काट के लेके गया, नजर उठा के नहीं देखी। संतों की सबकी यही हालत है कि वो दूसरे की चीज की ओर नहीं देखते। जब तुमने यकीन प्रभु पे किया है तो वो उसके ये गुण हैं, सच्चाई का, ईमान का, धैर्य का, प्यार का, दया का, ये भाव जब तक हम में नहीं है तो हम उस मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। जाति पाति का दिखा दिया। कहते तो यहां तक है कि पीपा जी गांगरौनी में हुए, राजस्थान में राजा थे। रविदास जी की इतनी प्रसिद्धि फैल गई, उसने भी सोचा कि शुद्ध विचारों वाले थे, वो भी भक्ति भाव में विश्वास रखते थे, और गए। एक दिन ऐसा था, कोई मेला दूर लगा हुआ था, इतने लोग नहीं थे, राजा था, शर्म आती थी कि मैं एक नीची जाति का संत है, उसके पास कैसे जाऊं। लेकिन एक दिन मौका देख के गए उसके पास और जाके कहने लगे, रविदास जी अपने काम में मस्त थे, तो कहने लगे मुझे भी वो नाम दे दो। रविदास जी मस्त थे अपने, उनके हृदय में तो अपना नाम का जो सुमन था वो था। उन्होंने अपने जो चमड़ा डबोने वाली थी कठौती, उसमें से पानी लेके और कहने लगे लो पानी पी लो। अब वो राजा चमड़ा भिगोने वाला पानी और राजा की तरफ किया। अब इनकार कर दे तो मुश्किल कि इनकार कर दे तो मुश्किल। हाथ कर लिए, पीने लगा तो पानी को सारा कूनियों में से निकाल दिया, पिया नहीं। राजाशाही कपड़े थे, उनमें दाग पड़ गए, अंदर नहीं गया, पेट में तो गया नहीं। और वो आके घर में सोचा बड़ा मुश्किल से आया हूं, मुझे तो वो तो नीच जाति का था, मुझे भी ऐसा ही बनाना चाहता था, चमड़े का पानी पिला रहा था मुझे, उसको नहीं पता क्या मौज थी वो। कुछ दिन के बाद में वो कपड़ा बोला कि दाग पड़ के धोबी को दिया धोने के लिए। धोबी ने कोशिश की, वो नहीं, अपनी लड़की को दे दिया। कहने लगे बेटी इसके दाग मिटाने के लिए कपड़े राजा के हैं, अच्छी तरह से धो के ले आ। वो दाग उससे भी नहीं मिटे तो उसने मुंह से चूस के वो दाग मिटाए। आजकल तो बहुत कुछ चीजें हो गई, लेकिन वो पानी जब उसने चूसा तो उसके अंदर के पट खुल गए, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, पर्दे खुल गए, क्योंकि वो जल नहीं, वो पवित्र जल था। वो जब दिया उस वक्त में रविदास जी बड़े रूहानी ऊंचे दर्जों पर बैठे हुए थे, और वो जल उन्होंने निकाल दिया, कपड़ों में बेकार चला गया। वो लड़की अनुभव वाणी बोलने लगी, जो कहती वही सत्य, जो बोलती बस। इन बातों को देख के लोग बड़े उनके पास गए। राजा ने भी सुनी कि धोबी की लड़की को भी ज्ञान हो गया, कैसे हो गया? उसने पूछा बेटी तेरे को ये कैसे हुआ? कि जी मैंने तो इस तरह से, मेरे पिताजी ने कपड़े दिए थे और वो कपड़े चूसने के बाद में मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। राजा बोला लोक लाज ने बर्बाद कर दिया, सत्यानाश हो लोक लाज तेरा।
मैंने डर के मारे वो छोड़ दिया। कहने लगे जाके रविदास जी से कि रविदास जी मुझे वो जल फिर पिला दो। रविदास जी कहने लगे कहूं था जब पिया नहीं, तब तुमने बड़ा अभिमान किया, अब मांगा वो मिला नहीं, वो पानी मुल्तान गया। क्यों? लड़की की शादी मुल्तान शहर में कर दी थी, वो मुल्तान चली गई थी कि जो जल था वो तो पीने वाला था, वो तो मुल्तान में चला गया। तो संतों की तो बात ये होती है, कभी शीत मीत देते हैं, कभी देते हैं सिर साटे कि हम जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं, कि दुनियादार के जो लोग हो अपने इस अभिमान को त्याग के, अज्ञान को छोड़ के जो हम संदेश देते हैं उसको अपनाओ, जीवन समझ जाएगा। जिंदगी इंसान की बहुत थोड़े समय के लिए है। क्यों किसी से ईर्ष्या द्वेष पालते हो? क्यों इसे जीवन को बर्बाद करते हो? इस देवता भी इसको मानते हैं कि दुर्लभ तन है इंसान का, ये देवताओं को भी नसीब नहीं होता। हमें कितना आसानी से मिला है, लेकिन हम इसकी कीमत कदर ही नहीं जानते। इसको कोडियों के भाव बर्बाद करते हैं। तो संतों के पास जाके उनकी जन्मजात पूछने की जरूरत नहीं है, उनसे ज्ञान पूछ लेना चाहिए। रविदास जी कहते जन्मजात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कर, पड़ी रहने दो म्यान। अरे जाति पाति का क्या करोगे? उसके पास जो ज्ञान है वो लीजिए ना। म्यान का क्या करना है? तलवार है मेन चीज तो उसमें। जन्मजात में क्या है? जिसमें ज्ञान प्रकट है उसकी कोई जाति पाति नहीं। कबीर साहब कहते जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अरे गंगा जी में गंदे नाले का पानी भी गिर जाता है तो वो भी गंगा जल कहलाता है। उसमें कहीं ढूंढ सकते हो क्या कि ये वो गंदे नाले का पानी गिरा है? इसमें नहीं। गंगा जी जिस प्रकार से सब चीजों को पवित्र करती है, हरि का नाम भी सब चीजों को पवित्र करने वाला है। तो राजा बीपा बड़े पछताए उस चीज के लिए कि देखो, लेकिन उन्होंने बाद में इतने बड़े उच्च कोटि के वो भी संत हुए। पीपा जी ऊंचे विचार थे। बाद में तो उनको जब समझ आई तो जो उनको कहा गया, लोगों ने बताया वही कहा। समुद्र में कूद गए। आखिरी टाइम में कहे कि अगर परमात्मा के दर्शन करने समुद्र में कूद जाए, समुद्र में दर्शन हुए पीपा जी को। तो इसमें तो कई है, बल्कि कि वो आदमी पाला जीत सकते हैं जो तन मन धन की बाजी लगाता है। कहते हैं ना कि गुरु को अर्पण कर तन मन धन नाम की दीक्षा जब लेते हो तो गुरु 3 वचन भराता है। फिर हमें अपने तन से, मन से और धन से, अपनी मर्जी से कोई काम करने की हमें इजाजत नहीं है। अगर हम नाम तो गुरु का लेते हैं, काम अपने आप करते हैं, तो फिर गुरु के कहां हुए? गुरु को कहां दिया? गुरु को सौंप दिए तो गुरु को हो गए। तो गुरु की मर्जी सोचो उसमें कि गुरु की मर्जी ये काम करने में है या नहीं है। गुरु कहता है वो करो, गुरु करता है वो ना करो। गुरु का अनुभव है, उसने उसके जो काम किए हैं उनको समझा है, जाना है कि किस में लाभ है, किस में हानि है, कौन सा दुख देने वाला है, कौन सा सुख देने वाला है। तो वो कहते हैं कि आप ये काम करो या ये ना करो। लेकिन आप कहोगे कि गुरु स्वयं तो करता है और हमें रोकता है, यही तो बात है। तभी संतों ने कहा कि वो कहते हैं वो करते जाओ ना, उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारा सुधार है। उन्होंने अनुभव करके ही तो हमें वो ज्ञान दिया है, उसी से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। आज समाज की हालत बिगड़ती जा रही है, नौजवान बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, माँ बाप असहाय हैं। कितने ही यहाँ अब भी बैठे होंगे, रोजाना 2-4 केस मेरे पास ऐसे आते हैं, रोते हैं बेचारे। कोई कहता है बच्चा कहना नहीं मानता, कोई कहता है लड़का शादी अपनी मर्जी से कर ले के पता नहीं कहाँ गया, कोई कहता है लड़की इनकार कर गई।
अरे हमारा तो वो संस्कार थे, वो सभ्यता थी, वो संस्कृति थी कि माँ बाप की इजाजत के बिना संतान कुछ करती नहीं थी। आज्ञा पालक थे। माँ बाप और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे हमेशा हित की बात कहते हैं। लेकिन माँ बाप ने बच्चों को इतना आज़ाद छोड़ दिया कि उनको परवाह नहीं है अपने बच्चों की। जब कोई ऐसी वैसी घटना हो जाती है फिर वो उनकी शिकायत करते फिरते हैं, समय पर संभालते नहीं। अब नौजवान बच्चों में नशा करने की कितनी बुरी आदत पड़ी हुई है। आप सत्संगों में आते हैं, बच्चों का आपको ख्याल ही नहीं है, कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता पीता है, टाइम पर घर क्यों नहीं आता, वो जिन दोस्तों के साथ रहता उसके मित्र कैसे हैं, उनमें कोई बुरी आदत तो नहीं है। क्या कभी बच्चों के बारे में सोचते हो? कितने बच्चों के जीवन बर्बाद हो गए। नई नई प्रकार के नशे करते हैं। उनके लिए जिम्मेवार कोई नहीं, हम हैं। हम जो उनके माँ बाप हैं, हम जिम्मेवार हैं। अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है देखने का ही। क्या कभी उनको पास बैठा के तुम अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपने परिवार की, अपने खानदान की, अपनी संस्कृति और सभ्यता की बातें बताते हो? कभी कभी नहीं। क्यों? समय आपके पास भी नहीं है। एक घर में जितने आदमी, चारों, अगर घर में चार हैं तो चारों अलग अलग फोन अपना अपना लेके बैठ जाते हैं। ये आजकल जो रिश्ते टूटते हैं उनसे कष्ट दुख होता है, कोर्ट कचहरी थाने तहसीलों में जाते हैं। क्या मतलब था? ये हमारी खुद की कमी है। वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, उनको शिक्षा नहीं दे पाए, उनकी संभाल नहीं कर पाए। उनको आजाद छोड़ दिया गया कि करो कुछ भी। उनको शर्म लज्जा जो थी करनी चाहिए थी, बड़ों की कदर इज्जत करनी चाहिए थी, वो छोड़ दी उन्होंने भी। क्यों? आपने उनको छोड़ दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया। घर के चार आदमी हो, कभी चारों इकट्ठे बैठ के घर में बैठते हो, कभी बात करते हो? लेकिन मैं आज भी ये बात बता सकता हूँ, काफी ऐसे सत्संगियों के घर जो शाम के टाइम सब बैठ के, बहू बेटे बच्चे आरती बीनती करते हैं, सब मिलके शाम के टाइम खाना खाने के बाद, और उसके बाद अपने बिस्तरों में सोने के लिए जाते हैं। उनके घरों में गुरु भक्ति है। उनके घरों में ही गुरु के फोटो मिलते हैं, दूसरे का किसी का मिलता ही नहीं। अब आप बताते तो हम सत्संगी हैं, तुम्हारे घरों में फोटो और किसी के ही लगे होते हैं, जिन फोटोओं का कोई मतलब नहीं, क्या काम देंगे? अरे महापुरुषों के फोटो होने चाहिए जो तुम्हें याद दिलाते रहे हर समय, उनके दर्शन होते रहे। जब तुम वास्तव में नहीं कर सकते और दुनिया भर की मूर्ति पूजा करते हो, पत्थर पूजा करते हो, पेड़ पूजा करते हो, जल पूजा करते हो, दूर दूर तक जाते हो, तो उन महापुरुषों के फोटो अगर घरों में रखोगे तो संस्कार बच्चों में पड़ेंगे। लेकिन ना, बच्चे अगर तुम्हें कह दें कि तुम्हें ये कपड़ा अच्छा नहीं लगता, तुम दूसरा पहनो, तुम बच्चों के कहने से कपड़े पहनते हो। बच्चा कह देने पापा ना आपको ये अच्छा नहीं लगा, ये ना पहनो, आप धोती ना बांधो, पैंट पहनो। बुढ़ापे में पैंट पर आ दे, पेट न कसूड़े फिरे जा बेचारा सारा दिन। तो बच्चों के कहने से हम काम करते हैं, बच्चे हमारे कहने से नहीं करते। इसलिए अब घरों में फोटो जरूर रखो, महापुरुषों के फोटो रखो, वो तुम्हें याद दिलाते रहेंगे, उनकी बातें याद आएंगी देखते ही। उठते ही आदमी को जब उनके दर्शन करते हो तो सारा दिन आपका शुद्ध और पवित्र ही होगा। अच्छी चीज के दर्शन करने से अच्छे ख्याल होंगे आपके। गुरुओं के दर्शन करने तुम्हारे विचार शुद्ध और पवित्र होंगे। लेकिन अहंकार अगर करोगे किसी चीज का, अपनी मान बढ़ाई में जब डूब जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, ये बता दूं। गुरु बढ़ाए सब बढ़ेर बलकर बढ़ा, न कोई बल करके हिरणा कुछ रावण बढ़े, दिए जड़ा मूल से खोए।
अपने बल और ताकत से नहीं बढ़ेगा, गुरु बढ़ाएगा, बढ़ जाओगे। गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना देगा। काग से हंस तो कौन ही बने, लेकिन काग वाली प्रवृत्ति छुटवा देगा, बुरी आदतें छुटवा देगा। हंस वाली प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी। शुद्ध विचार होने से अच्छे इंसान हो जाओगे। किसी दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए कष्ट ना दो, अपने लालच के लिए किसी दूसरे की जेब ना काटो, बल्कि किसी को दो, कुछ ना कुछ दो। देने से तुम्हारे दिल में दया होगी, प्रेम होगा, तुम्हारे सेवा की प्रवृत्ति बढ़ेगी। दे धरा तो दे 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 दे, कुछ दे देखे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। अगर तुमने इंसान की दे धरा तो दे, तू अन्न द्रव्य का दान, अन्न द्रव्य के दान से हो तेरा कल्याण। दे धराई है तो अन्न का द्रव्य का दान दो। जो तुम्हारे पास भूखा गरीब आता है उसको खाली ना लौटाओ। तुम देने लायक हो, कोई तुम्हारे पास लेने के लिए आता है उसको दो। महापुरुषों की ये शिक्षा है। ऐसा करने से तुम्हारे क्या भाव जो है अच्छे बनेंगे, दयावान बनोगे तुम। किसी का कुछ अच्छा करके तुम्हें जो शांति मिलेगी वो किसी दूसरी चीज में नहीं मिलेगी। आपाधापी का जीवन कुछ नहीं है, अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, दूसरे के लिए जी के देखोगे ना, तुम्हें इतना सुख मिलेगा जो तुम्हारे अपने सुख सुविधा में तुम्हें सुख शांति नहीं मिलती। नाम तो बहुत ऊंची दौलत है। उस नाम को अगर सही मायने में जिस इंसान ने सुमरण मात्र भी कर लिया, मैं कहता हूं उसके सब पाप कर्म धुल जाएंगे, सब के सब पाप कर्म धुल जाएंगे। परंतु वो चीज बड़ी कठिन लगती है आदमी को। उसमें जोर कुछ नहीं लगता, कुछ देना कुछ नहीं लगता। आदमी को जो अपने हित और कल्याण की चीज है उसको करने में ही उसको बड़ा कष्ट होता है। कठिन से कठिन दूसरे काम कर लेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेगा, लेकिन जो चीज हमारे जीवन को बनाती है, जो हमें सुख शांति हर प्रकार से आनंद देने वाली है, उसको हम नहीं लेना चाहते। तो महापुरुषों का ये संदेश है कि अपने जीवन को पहले सुखी बनाओ। जिस इंसान का जीवन सुखी नहीं है वो कोई काम करने के लायक नहीं है। सबसे पहले उसका मन चित्त प्रसन्न होना चाहिए। और मन में जब ये कुरेद लगी होंगी, किते काम की वासना, किते लालच है, किते स्वार्थ है, कोई क्रोध में जड़ता है, किसी दूसरे को देख के ईर्ष्या करता है, क्यों करते हो? तुम किसी का भाग्य लिखने वाले नहीं हो, तुम अपना भाग्य लिखने वाले। कर्म करने की आजादी है, कर्म कुछ भी कर सकते हो, करो, कोई मना नहीं करता। लेकिन क्या कर्म का फल भोगोगे तब तुम्हारे कोई पूछेगा क्या? वो सजा तो तुम्हें थोप दी जाएगी। जग में राजा प्रजा डांडर आ गई यमपुर तारी। अगर बुरा कर्म करोगे तो दुनियादारी में तो दुनिया का कानून सजा देगा, और यहां से जब जाओगे तो परमात्मा सजा देगा, डबल सजा मिलेगी फिर तो उसके लिए कही कि अच्छे कर्म करने। प्रभु का नाम तो ऐसा है जिस प्रकार से जो जो नाम की कमाई कर दे जाओगे ना, बुरे कर्म तुम्हारे खत्म होते चले जाएंगे और उनकी जगह अच्छे गुण आप में पनपते चले जाएंगे। उसमें दूसरी वाणी जो थी कबीर साहब की, जिसमें कही आगे आगे धो लगिर पीछे हरियल हो, बल यारी उस नाम की कि उस नाम जपने से आदमी के सारे कर्म धुल जाए। बलि हर जाना चाहिए उस पे, लेकिन हम अपने बल पर ज्यादा विश्वास करते हैं। सत्संग में जाके अपने बल हार जाने चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा अभिमान है ना, लेके डूब जाएगा, बर्बाद कर देगा, पछताना पड़ता है उसके लिए। बड़े बड़ों को पछताना पड़ा, वो याद इसीलिए दिलाते हैं। ये कहानी और कथा जो भी हैं वो इसीलिए बताई जाती है कि देखो धनवान थे वो कहाँ गए, बड़े ताकतवर थे वो कहाँ गए, क्या किया उन्होंने, खोटे कर्म किए, ऐसे गए कि उनका आज कोई नाम लेने वाला नहीं।
लेकिन प्रभु की भक्ति का नाम लेने वाला चाहे गरीब था, चाहे नीची जाति का था, चाहे वो उसके पास कुछ भी नहीं था, आज भी वो पूज्य हैं सारे के सारे। कर्माबाई के पास क्या था, भीलनी के पास क्या था, नामदेव के पास क्या था? अरे उस नाम में ये शक्ति नहीं होती तो बड़े बड़े राजे महाराजे अपने राजकाज को छोड़ के उस नाम भक्ति में क्यों लगते? पीपा जी क्यों लगे? बहुत बड़े राजा थे। किला देखो जाके, आज भी कितनी दूर में बना हुआ है। बलख बुखारा का बादशाह, क्यों बादशाही छोड़ दी उसने? क्यों गोपीचंद भरथरी ने राजपाट को त्याग दिया? ये दुनियादारी के कामों को देखा कि हाँ धोखा है, छल है, कपट है, बेईमानी है, और ये चीज हमें सिर्फ बर्बाद करने वाली है। एक सच्चाई पे रास्ते की चलने की चीज है तो नाम भक्ति है, गुरु भक्ति है, सेवा भक्ति है। अगर वो गुरु भक्ति की जाए तो उसमें सारी चीजें सम्मिलित हैं। गुरु की भक्ति है, गुरु की आज्ञा का पालन। अब गुरु क्या है? गुरु भी ऐसे ठग बैठे हैं जिनके पास पल्ले कुछ है ही नहीं, ना कदे गुरु के पास रहे, ना गुरु की कभी सेवा की, गुरु के पास नहीं रहे, गुरु की सेवा नहीं की, नाम का उनको पता ही नहीं नाम क्या है। उनको कुछ भी नहीं पता, दुनियादारों को लूटने के लिए दुकान खोल ली उन्होंने, ऐसे ठग बैठे हैं। भेष बनाने से गुरु थोड़ा बन जाता है, किसी की नकल करने से गुरु बन जाएगा क्या? पगड़ी दाढ़ी रखने से गुरु बन जाएगा? गुरु आई इन दाढ़ियों में नहीं है, ना पगड़ियों में है, ना मालाओं में है, ना इन तिलकबाजियों में है। ये तो अब उसने संतों के कुछ भी कर लो, मन शुद्ध और पवित्र जब तक नहीं होगा, और वो होंगे गुरु की कृपा से, गुरु के संग से। गुरु से तो छल कपट चतुराई करते हो और फिर कहते हो कि हम भगत हैं, भक्ति करते। भक्ति नहीं है तुम्हारी। भक्ति करते हो तुम चापलूसी की, झूठ की, कपट की, बेईमानी की। ये तो काल की चीजें हैं, ये काल के श्रृंगार हैं, ये भक्तों के श्रृंगार नहीं है। भक्तों का श्रृंगार है दीनता, गरीबी, प्रेम, सेवा। सेवा, सिमरन और भजन, ये चीज जो भगत अपना लेता है उसके सारे के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं, अच्छा करने की उसकी आदत भी बन जाती है और बुराइयां उसकी दूर भाग जाती है। वो सच्चे थे इसीलिए तो सच्चे काम करके गए। कोई गंगा स्नान के लिए चला, रविदास जी से कहने लगा जी गंगा स्नान चल रहा हूं, चलो कभी तो आप भी टाइम लगा लिया करो। बोला भाई मुझे तो फुर्सत नहीं है, कहाँ मैं जा सकूं, गरीब आदमी हूं, लेकिन अगर तू जाता है तो एक काम करना, मेरे 2 पैसे हैं ये ले जाना और जाके गंगा जी को ये देना और कह देना ये रविदास जी ने दिया है, लोगों के भ्रम निकालने के लिए, लेकिन देना जब गंगा जी हाथ फैला के ले। गया, जाके स्नान किया, फिर याद आ गई रविदास जी की बात कि ओह रविदास जी ने तो ये कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कहाँ हाथ फैला के गंगा कभी हाथ फैलाती है। लोग इकट्ठे हो गए, उसने जब कहा देखने लगे, तमाशा देखा दुनियादारों ने। बोले कि गंगा मैया ये रविदास ने भेजा और कहा है कि हाथ फैला के गंगा माई ले तो ये देना, तो गंगा में से हाथ निकला और वो लिए, लेकिन उसी टाइम कंगन भी दे दिया लेके। नीयत खराब होगी लेने वाले की। उसने सोचा कंगन तो ले जाके राजा को दे दो, राजा इनाम देगा। भाग्या भाग्या रविदास जी को तो नहीं दिया, लेकिन दिया जाके राजा को। राजा क्या करता, जनानी चीज होगी रानी को दे दिया कि रानी पहन लेगी। अब रानियों की तो नीयत खराब होती थी, बोली एक का क्या पहन लो, मुझे तो दूसरा और चाहिए ऐसा। अब राजा के लगी मरोड़ी कि एक नहीं दूसरा और लिया, कहां से लिया मुझे नहीं पता। अब सब कोई मानना पड़ता है, क्योंकि घर के राजा तो रानी होती हैं। अब बात नहीं मानना, खाना कहाँ कहेगा। राजा को जब कहा कि दूसरा ला के दे, उसने बुला लिया वो आदमी कि दूसरा कंगन और ला के दे, अब नहीं तो तेरी
अब याद रखना, कोल्लू में सबको पीड़ूंगा। भाग्या गया रविदास जी के जाहिर के पैर पकड़ लिया, बोला जी गुरु जी बचाओ। बोला क्या हो गया? उनको जानी जानते पता था सारा, वो खेल था उसको बताने को, समझाने का कि ये दुनियादारी की चीज, ये पदार्थ आदमी का साथ नहीं देते। तुम खुश होते हो मैंने लूट लिया, मैंने ठग लिया, मैंने ये कर लिया, नहीं, ये ठग नहीं, तुम ठगे गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर और ना ठगिए आप ठगाइए, और ना ठगिए कोई कि खुद को ठगा ले। आप ठगे दुख होते और ठगाए सुख होए। और को ठगा देगा तो सुख होगा, लेकिन तू अगर ठग लेगा तो दुख मिलेगा। ठग के खुश ना हो कि मैंने ठग लिया, नहीं, न्यू सोच लो पाप बोल लिया, तेरी नीयत और ज्यादा खराब होती चली जाएगी। जो इंसान मांगने का आदी हो जाता है वो मांगता ही रह जाता है, उसका भरता नहीं है कभी भी। और जो दाता हो जाता है वो देता रहता है, परमात्मा उसका 1000 गुना और देता है कि और दे, बांट। क्यों? लेने वाला दुआ देता है उसको, और ठगता है उसके लिए बद दुआ देता है देने वाला कि जा तू मांगता है रहना, मांगता ही रहेगा तू। जो हाथ फैलाता है वो उसका हाथ फैला ही रहता है, जो हाथ यूं करता है वो देता ही रहता है। जाके पैर पकड़े, माफ करो मुझे गलती होगी। बोला क्या हुआ? बोला जी इस तरह से गंगा मैया ने कंगन दिया था, मेरी नीयत खराब होगी, मैंने सोचा राजा इनाम देगा, मैं राजा के पास लेके गया, राजा कहने लगे या तो दूसरा और लेके आ। रानी का हुक्म हो गया उसके लिए, ने बोला अगर दूसरा नहीं लेके जाऊंगा तो मेरे तो सब बच्चा औरत हम सब मार दिए जाएंगे। बोला कोई नहीं, इसमें चमड़ा रंगने वाली कटौती, इसमें हाथ मार। उसमें हाथ मारा तो कंगन ही कंगन मिले नीचे। बोला एक ले जा। वो देख के हैरान हो गया, जब कही थी मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि इंसान के विचार शुद्ध होने चाहिए तो चमड़ा बहने वाली में भी गंगा बहती है। गंगा में जाने से आदमी पवित्र नहीं होता, पवित्र अपने विचारों से होता है। अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, खाली अंग झिकोला। कपट करने वाला लोग अगर गंगा जी में जाके स्नान करके आ गया तो क्या गया, शरीर बह के आया से पानी में, कपट तो यूं का यूं ले आया अपने अंदर में, कपट तो नहीं धोया गया ना, कपट तो हरि नाम के स्मरण से धोया जाएगा। तो ये संदेश है संतों का। ये संत शिरोमणि रविदास जी को संत शिरोमणि कहते हैं। कबीरदास जी उनके टाइम में हुए हैं, और रविदास जी उनसे कम उच्च कोटि के नहीं थे, संतों में सबसे ऊंचे थे। मुझे मौका मिला, मैं काशी जी में गया, कबीर साहब का चौरा देखा, बहुत दिन की इच्छा थी देख के आए। लेकिन साथ पूछा मैं रविदास जी का मंदिर कहाँ है, वहां वो मंदिर भी देखा जहां रविदास जी ने भक्ति की थी, वो जगह भी देखी, वहां के सेवकों ने बड़ी सेवा की, बड़े खुश हुए। वो पावन भूमि है, वहां ऐसी ऐसी महान हस्तियां हुई। तो गुरु रविदास जी बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो अब भी उनके ख्याल, उनके विचार, उनके उपदेश हमारे लिए सत्य हैं, और उनको मान के अगर चलें तो हमें आप भी उतना ही लाभ उनसे प्राप्त होगा। मालिक आप सबको अच्छा करने के लिए शक्ति दे, श्रद्धा दे, विश्वास बढ़ाए, प्रेम हो आपका, संतों के वचन पर विश्वास हो, नेक करनी करो, और अपने बच्चों पर भी ख्याल रखो। ये नशे की प्रवृत्ति है, उनको समय समय पर देखते रहो, उनकी संगति कैसी है। इंसान की संगति बर्बाद करती है। अच्छों की संगति मिलती है आदमी को, अच्छा बना देती है, बुरे की संगति इंसान को बिगाड़ देती है। भले नरन के संग से नीच ऊंच पद पाए, जैसे पिपील का ईश शीश सड़ जाए। पुष्प असंग करने से कीड़ी भी परमात्मा के गले में हार मन के चली जाती है।
और बड़े ने डूबन देते जिसकी पकड़े पांव। बड़ों का जो संग कर लेता उसको डूबने नहीं देते, उसकी बाजू पर बड़े कौन है? संत। इसलिए संतों का संग सबसे उच्च कोटि का होता है। उनका संग से ही आदमी का रंग चढ़ता है, ख्याल बदलते हैं, जीवन शुद्ध पवित्र होता है। और उनके वचनों पर जो बंध जाता है तो उसका कहना क्या, उसका तो जन्म मरण ही सुधर जाता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप पर कृपा करे, आपको भजन करने की शक्ति दे और आपके ऊंचे विचार। राधा सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पर लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पर लुटाना है। एक पल न जाए खाली, ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े, उसी संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो।
सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो।